कल्पना कीजिए, मूसलाधार बारिश के बीच एक आदमी अपनी लग्जरी कार से उतरता है। उसे अपने महंगे सूट के भीगने की परवाह नहीं होती। वह बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को नजरअंदाज करता हुआ सीधे एक जर्जर से सड़क किनारे ठेले की ओर बढ़ता है। वो बूढ़े दुकानदार के पास जाकर एक समोसा मांगता है, लेकिन वो उसे खाता नहीं है, बस हाथ में पकड़े रहता है। बूढ़े आदमी की ओर देखता है और कहता है, मैं आप पर अपनी जिंदगी का कर्जदार हूँ। कैसे एक 5 रुपए का समोसा किसी इंसान की जिंदगी के बराबर हो सकता है? इसका जवाब पाने के लिए हमें दया और मदद के कामों को एक खास तरह के निवेश की तरह देखना होगा। ऐसा निवेश जो बाजार के नियमों पर नहीं चलता। इस 5 रुपए के निवेश का असली फायदा समझने के लिए हमें कई साल पीछे जाना होगा, उस दिन तक जब ये कहानी शुरू हुई थी। कई दशक पहले रामदयाल का काम पूरी तरह मेहनत और कम मुनाफे पर निर्भर था। उसका दिन सुबह 4 बजे शुरू होता था। वह रेलवे स्टेशन पर पूरे दिन समोसे बेचने के लिए तैयारी करता था। उसकी रोजी रोटी पूरी तरह यात्रियों की रोज की कमाई पर टिकी हुई थी। एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। स्टेशन खाली हो गया। कुछ ही समय में उसके सारे ग्राहक गायब हो गए और उस दिन की कमाई शून्य हो गई। रामदयाल जैसे छोटे दुकानदार के लिए कोई बचत या सहारा नहीं था। हर न बिकने वाला समोसा उसके अपने खाने कमी का मतलब था। उस रात उसे खुद भूखा सोने की नौबत आ गई थी। बारिश जारी रही। वह अपने ठेले को एक पुराने प्लास्टिक से ढकने की कोशिश कर रहा था। वह सिर्फ समोसे नहीं बचा रहा था, वह अपनी जिंदगी का सहारा बचा रहा था। जब हालात इतने तंग हों तो जीने का एक ही नियम होता है, जो है उसे संभाल कर रखो, मुफ्त में कुछ मत दो। तभी एक लगभग 10 साल का लड़का वहां आया। वह पूरी तरह भीगा हुआ था और ठंड से कांप रहा था। उसने अपनी जेब से एक 5 रुपए का सिक्का निकाला। वह एक पूरे खाने के लिए काफी नहीं था। रामदयाल के सामने एक कठिन फैसला था। अगर वह इस सौदे में घाटा उठाता तो उस रात उसके पास खाने के लिए और कम बचता। लेकिन जब उसने उस बच्चे की तरफ देखा तो उसे उसकी भूख अपनी भूख से बड़ी लगी। उसने पैसों की कमी को नजरअंदाज किया और बच्चे को 2 गर्म समोसे दिए। फिर प्यार से कहा, बाकी पैसे तब देना जब तुम बड़े आदमी बन जाओ। लड़का जल्दी जल्दी खाने लगा। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और बारिश में गायब हो गया। उस पर रामदयाल ने अपने फायदे से पहले इंसानियत को चुना। उसने उस समय मदद की जब उसके पास खुद कुछ भी देने के लिए नहीं था। साल बीत गए, दशकों गुजर गए, समय का असर दिखने लगा। रामदयाल बूढ़ा हो गया। उसकी चाल धीमी हो गई, आंखें कमजोर हो गईं और उसका ठेला भी टूटने लगा। दुनिया बदल चुकी थी। बड़े बड़े दुकानों ने छोटे ठेलों की जगह ले ली थी। उसकी कमाई धीरे धीरे खत्म होने लगी। आखिरकार उसका काम लगभग बंद होने की कगार पर पहुंच गया। फिर भी वो रोज आता रहा, बस इतना कमा पा रहा था कि किसी तरह गुजारा हो सके। आर्थिक नजरिए से देखा जाए तो वह समय से पीछे छूट चुका था। फिर एक दिन तेज बारिश के बीच एक लग्जरी कार उसके ठेले के पास आकर रुकी। एक अच्छे कपड़े पहना हुआ आदमी उसमें से उतरा। वह वही बच्चा था। वो वापस आया था। उसने हाथ में समोसा पकड़ा और रामदयाल की तरफ भावुक होकर देखा। उसने कहा कि सालों पहले दिए गए वे 2 समोसे उसे आगे बढ़ने की ताकत दे गए थे, जब उसके पास कुछ भी नहीं था। वो छोटा सा एहसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अब वह एक सफल व्यवसायी बन चुका था। वह अपना कर्ज चुकाने आया था। लेकिन यह सिर्फ कर्ज चुकाना नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। उसने रामदयाल के लिए एक नई आधुनिक दुकान बनवाई जो पूरी तरह से तैयार और सामान से भरी हुई थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि अब रामदयाल को कभी बारिश में खड़े होकर समोसे न बेचने पड़े। उसने उसे सम्मान, सुरक्षा और आराम भरी जिंदगी दी। वह 5 रुपए का छोटा सा एहसान समय के साथ इतना बड़ा बन गया जिसे पैसों में नहीं मापा जा सकता। यही इंसानियत की असली ताकत है। ये बाजार के नियमों से नहीं चलती, ये तुरंत फायदा नहीं देती, लेकिन ये दिलों में एक ऐसी पूंजी बना देती है जो सही समय पर लौट कर आती है, अक्सर तब जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।